नमस्कार, हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्नोरिंग यानी खर्राटों के बारे में। खर्राटे लेने वाले को ये पता नहीं चलता कि वो रात में खर्राटे लेता है, लेकिन पास में सोने वाले उन खर्राटों से परेशान हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या वजह है कि इंसान सोते वक्त खर्राटे लेता है? क्या कभी कभी खर्राटे खतरनाक भी हो सकते हैं? अगर आप भी खर्राटों से परेशान हैं तो बिना देर किए तुरंत नंबर डायल करें 01725043-863, 01725043-865 पर। ये नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं। खर्राटों से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में आपके सवालों का जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनरल हॉस्पिटल पंचकुला से मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुखदीप कौर बसूर। डॉक्टर सुखदीप, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। डॉक्टर, सबसे पहले तो ये बताइए कि खर्राटे क्या है? खर्राटे बेसिकली जो इंसान सोता है, सोने पे जो आवाज़ आती है, सांस लेते वक्त जो आवाज़ आती है उसको हम खर्राटे कहते हैं जी। जो इंसान खुद सो रहा है उसको आभास नहीं होता, लेकिन जो साथ में सो रहे होते हैं उनकी मेन कंप्लेन होती है कि जब ये वो इंसान सो रहा होता है तो सोते हुए बहुत सारी आवाज़ आती है, उस चीज़ को हम खर्राटे कहते हैं। जी, क्या वाकई खर्राटे जो लेना है वो समस्या है? जी हाँ, खर्राटे लेना बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये जैसे मैंने बताया कि जो साथ में सोते हैं उनके लिए तो न्यूसेंस है ही, बाकी जो इंसान खर्राटे लेता है कई बार उनमें भी ये खतरनाक हो जाती है। जी। 2 to 3% जो पॉपुलेशन है उसमें कई बार जो इंसान खर्राटे लेता है उसमें ऐसे कॉजेज़ होते हैं, ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण वो रात को ठीक से सो नहीं पाते, बार बार बीच में एप्निक एपिसोड्स, मतलब कि बीच बीच में उसको सांस नहीं आता, सांस अटक जाता है, जिसके कारण नींद टूटती है और दिन में इंसान फिर सोता है, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। जी। तो बहुत सारे जो स्नोरिंग के पेशेंट्स होते हैं वो स्लीप एपनिया के शिकार होते हैं। जी। जो नहीं है उनमें हो सकता है ये खतरनाक ना हो, लेकिन जो जनरल पॉपुलेशन में स्लीप एपनिया के शिकार हैं उनमें ये बहुत डेंजरस हो सकता है। आपने जैसे बोला कि जो खर्राटे लेते हैं उनके लिए बहुत खतरनाक है, तो किस तरह से समस्या झेलनी पड़ सकती है अगर वो सही समय पर उसका इलाज ना कराएं तो? इसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। जैसे अगर किसी को माइल्ड है, बहुत कम खर्राटे लेते हैं तो उनको आभास नहीं होता, काफ़ी उम्र निकल जाती है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम नॉर्मल सांस लेते हैं, सांस लेने से ऑक्सीजन जाती है खून में। अगर कोई इंसान खर्राटे लेता है मतलब कि उसका सांस का रास्ता छोटा है। जी। इसी वजह से नैरो पाइप होने की वजह से जो आवाज़ आती है गले में से उसको स्नोरिंग बोलते हैं, वही खर्राटे है। मतलब सांस का रास्ता कम है, ऑक्सीजन कम जा रही है। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हार्ट पंप ज़्यादा जोर लगा के करेगा, उसको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाएगी और कई बार देखा जाता है कि साइलेंट हार्ट अटैक्स भी आ जाते हैं एंड दे कैन इवन लैंड अप इन डेथ। जी जी। ब्रेन स्ट्रोक के बारे में भी कहा जाता है कि इस वजह से ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। वही कारण जो मैंने अभी बताया कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो खून है उसका बहाव प्रॉपर नहीं होता, वो गाढ़ापन उसमें जो आ जाता है जिसके कारण क्लॉटिंग हो सकती है। वो क्लॉट अगर डिसलॉज हो गया, वो अगर किसी भी नस से निकल के ब्रेन में चला गया तो ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। जी। दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस। जी। तो सवाल ये उठता है कि ये खर्राटे जो लेने वाले लोग होते हैं उनको क्या वजह है कि वो खर्राटे लेते हैं? खर्राटे जैसे मैंने बताया कि बहुत कम रास्ता जिसमें से हवा जाए तो वो आवाज़ करेगी, इसीलिए ये ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज़ जो हैं इसके ज़्यादा कारण बनते हैं स्नोरिंग के। जैसे हम अगर नाक से शुरू करें, सांस का रास्ता हमारा नाक से शुरू हो के नीचे लंग्स के ऊपर गले तक रहता है, तो नाक में अगर किसी की हड्डी बड़ी हुई है, नाक में रसौलियाँ हैं, कोई चीज़ नाक में फंस गई है, छोटा बच्चा है उसको एडिनोइड्स की दिक्कत है, जहाँ पे भी रुकावट होगी सांस की वहीं से स्नोरिंग शुरू हो जाएगी। किसी का टॉन्सिल्स बड़े हुए हैं गले में, गले का रास्ता छोटा है या सांस के रास्ते में रसौलियाँ हैं, वो कारण बनती हैं स्नोरिंग की। और अगर हम लें कि मिडिल एजड पेशेंट हैं, कैटेगरीज अगर हम डिवाइड कर लें, ज़्यादातर जो स्नोर करते हैं वो 40 से 60 साल के लोग करते हैं। उसमें ओबेसिटी मेन कारण होता है कि जो मोटे लोग होते हैं, ज़्यादातर ये देखा जाता है जो मोटे लोग होते हैं वो ज़्यादा खर्राटे लेते हैं। उनमें कारण ये है कि चर्बी, जिस तरह शरीर के बाहर चर्बी होती है इसी तरह जो फैट है वो एक्स्ट्रा गले के अंदर जमा होता है, तो जो रास्ता है वो नैरो हो जाता है। जी। प्लस इस एज ग्रुप में मसल्स रिलैक्स होती हैं। जब कोई इंसान एक्टिव होता है तो वॉलंटरी जो है टोन है मसल्स की, उसकी वजह से सांस का रास्ता पेटेंट रहता है, वो सांस ले सकता है। लेकिन जब हम सोते हैं तो हमारी जो मसल्स है वो रिलैक्स करती हैं, जिस तरह हम सोते हैं वो मसल्स भी सोती हैं, दे बिकम रिलैक्स्ड। और चर्बी के कारण और ज़्यादा नैरो हो गया या फिर किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, तो जो
छोटा एरिया है और छोटा हो गया तो डेफिनेटली वो स्नोर करेंगे। जी जी। साथ में ये भी कहा जाता है कि जिनकी टंग बहुत लंबी होती है वो भी स्नोरिंग करते हैं। जी हाँ, क्योंकि सोते हुए टंग फॉल बैक कर जाती है। फॉल बैक करने से जो मोटी जीभ होती है या पीछे गिरी हुई जीभ होती है वो रास्ते को छोटा कर देगी। जब भी रास्ता छोटा होएगा स्नोरिंग होएगी। जी। कई बार ये भी कहता है कि खराटे लेने वाला इंसान की सोते हुए भी मौत भी हो सकती है। बिल्कुल, ये कितना सही है? ये बिल्कुल सही है जी, क्योंकि अगर इंसान सो रहा है जी और उसके सांस लेने के रास्ते छोटे हैं या फिर उसकी स्लीप पैटर्न में डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से एप्निक एपिसोड्स, मतलब बीच बीच में वो रुक रुक के सांस लेता है, इतना ज़्यादा रुकावट आती है सांस में कि उसकी नींद टूटती है जी। जब ये एप्निक एपिसोड्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको साइलेंट हार्ट अटैक्स आने की वजह से डेथ हो सकती है जी। ये तो आपने बताया कि समस्या है, इससे क्या क्या इसे सुलझाना बेहद ज़रूरी है क्योंकि किसी की जान भी जा सकती है। लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो इसकी गंभीरता को समझते हैं। हाँ। जो सो रहे लोग होते हैं, जो खराटे लेते हैं, वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि वो सोते हुए खराटे लेते हैं। उसमें ये है कि एक क्लू है ये है कि जिन लोगों में सीरियसनेस ज़्यादा होती है उनमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के जो सिम्टम्स हैं वो सामने आने लग जाते हैं। जैसे वो ये नहीं मानेंगे कि हम स्नोर करते हैं, लेकिन दिन में वो उनको नींद ज़्यादा आएगी, सुस्ती ज़्यादा आएगी, इतनी ज़्यादा आएगी कि वो अपना नॉर्मल काम नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर कोई ड्राइवर है, उसको ड्राइविंग में अगर वो सोता है तो एक्सीडेंट हो सकता है, या काम करते करते कोई लॉयर है, बहस करते करते सो गया, तो उसको दिन में परेशानी आनी शुरू हो जाएगी, जिससे उसको समझाया जा सकता है कि आपके काम में विघ्न जो है वो स्नोरिंग की वजह से हो रहा है। तो देन द पेशेंट कैन बी कन्विंस्ड एंड देन ही इज रेडी टू टेक ट्रीटमेंट। फिर वो उस वजह से वो, क्योंकि ज़्यादातर जो आते हैं खराटे समस्या पड़ोस वाले लेके आते हैं कि जो बगल में सोता है वो कहता है कि ये रात को बहुत खराटे रहते हैं। मरीज जब खुद आता है तो वो इसलिए आता है कि मुझे दिन में नींद बहुत आती है, रात को मैं सो नहीं पाता, उठता हूँ। उसको ये नहीं पता कि वो खराटे भी आते हैं और बीच बीच में उठता है, उसको नींद की परेशानी होती है कि दिन में डॉक्टर साहब मैं सारा दिन सोता रहता। तो तब हम अगर इन्वेस्टिगेट करें, पूरी हिस्ट्री लें, तो हमें ये सामने आता है कि ये खराटे लेते हैं। जी डॉक्टर सुखदीप हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जोगा सिंह, जिला कैथल हरियाणा तो बोल रहा जी। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। सवाल मैडम जी इस तरह मेरा जी रात ਨੂੰ ਖਰਾਟੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਆਪ ਨੇ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਟੇ ਮਾਰੇ ਜੀ, ਦਿਨ में मैं सोता नहीं जी बिल्कुल भी। जोगा सिंह जी, जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਿਰਫ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਰਾਟੇ ਆਉਂਦੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਨਾ ਮੈਂ? ਹਾਂਜੀ 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 ਬਿਲकुल ਜੀ ਸਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਵਧੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਰਸੌਲੀ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ENT ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ है, ठीक हो जाएगी। एक बारी ਤੁਸੀਂ अपना चेकअप ज़रूर कराओ। ठीक है जी, मेहरबानी। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, जिन्हें जैसे आपने कहा कि नाक में हड्डी या कुछ रसौली वगैरह होती है तो उन्हें दिन को नींद नहीं आती, क्या कुछ इस तरह है? ऐसा होता है कि अगर हड्डी टेढ़ी है या हड्डी बड़ी हुई है, हम जो सांस लेते हैं, हम भगवान ने 2 नोस्ट्रिल्स बनाई हैं जी, तो वो हम बारी बारी सांस लेते हैं। जब 4 घंटे एक नोस्ट्रिल जो पेटेंट है उसमें से हम सांस लेते हैं, जब दूसरी नोस्ट्रिल की बारी आएगी वो पूरी बंद नहीं है जी, टेढ़ी है, लेकिन इतना रास्ता है कि पेशेंट सांस ले सके जी। रात को जब मरीज सोएगा और मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी तब स्नोरिंग होगी। दिन में उसको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इतनी जगह है कि वो सांस ले सके जी। क्योंकि अगर बिल्कुल बंद होगी तो पेशेंट वैसे ही नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की प्रॉब्लम से आ जाता है। स्नोरिंग वाले वो पेशेंट होते हैं जिनको माइल्ड डीएनएस होता है। जी जी। या जैसे आपने कहा कि माइल्ड वाली प्रॉब्लम होती है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। कुछ कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते जी, थोड़ी ऊंची बोलिए और आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? सतपाल पटियाला से जी। जी सतपाल जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर सुखदीप से। हाँ जी, मेरे को अक्सर ही खराटे आते हैं, मैं तो सो जाता हूँ, मेरे पास वाला नहीं सो पाता, ना ही मैं रिश्तेदारी में जा पाता, क्योंकि मैं किसी को परेशान करूँगा, इतने खराटे आते हैं। सतपाल जी, नींद ठीक आती है आपको? सतपाल जी की कॉल कट हो गई है। हाँ जी। तो सतपाल जी ने भी यही सवाल पूछा है। खराटे से परेशान सब होते हैं, लेकिन दे टेक इट इन स्ट्राइड कि ये नॉर्मल है। जो कि ये नॉर्मल नहीं है, उनको जा करके डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपनी जांच कराना चाहिए, और ये ट्रीटेबल कॉज है जी जी। क्योंकि अगर कोई डेफिनेटली स्नोरिंग है, मतलब कहीं ना कहीं अड़चन है, और उस अड़चन को अगर सर्जिकली ट्रीट किया जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।
जब हमने चर्चा की शुरुआत की थी कराटे के बारे में, तो आपने एक एज ग्रुप बताई थी कि 40 से 60 साल के बीच में ये समस्या काफी कॉमन है। डेफिनेट। लेकिन बच्चों में भी ये समस्या देखने को मिलती है, इसकी क्या बच्चों वजह? में एक एज ग्रुप, उसमें भी एक एज ग्रुप है, अगर हम लें 4 to 8 ईयर्स। जिस तरह गले में टॉन्सिल्स होते हैं बच्चे के, इसी तरह नाक के पीछे एडिनॉइड होता है जी। एक मास होता है जिसको हम एडिनॉइड बोलते हैं। वो स्वाभाविक तौर से नॉर्मली वो उसकी ग्रोथ होती है, जिस तरह शरीर का विकास होता है वो ग्रो करता है। डॉक्टर सुखदीप, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बोलिए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? गुरभैल सिंह बोल रहा जी, मैं धौले तो। जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैडम मैनू प्रॉब्लम है जी, रात ਨੂੰ ਕਿਤਾ ਖਰਾੜੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। जी। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖਰਾੜੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। जी। ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਠੀਕ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਰਾੜੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਰਾੜੇ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਦਿਨੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦਿਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੁਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਰਾਟਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਂਦੀ ਔਰ ਦਿਨੇ ਸੁਸਤੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਫੀ, ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਲਾਰਮ ਸਮਝੋ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ENT स्पेशलिस्ट ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਓ। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो, लगता है कॉल कट हो गया। हाँ जी, जैसे इन्होंने जो लास्ट कॉलर थे, मैं जैसे बता रही थी कि अलार्म की घंटी होती है जी। दिस इज जस्ट अ रिंगिंग बेल कि अब प्रॉब्लम शुरू हो गई है, नाउ ही शुड गेट ट्रीटमेंट। जी जी, हाई ब्लड प्रेशर की भी समस्या हो सकती है, इससे लोगों को ये जैसे उसने कहा मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई है, मतलब धीरे धीरे उसको अब प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हो जाएंगी। जी जी जी। इफ इग्नोर्ड इट कैन डेफिनेटली लीड टू सीरियस प्रॉब्लम्स। जी जी। डॉक्टर, हम बच्चों की समस्या के बारे में बच्चों के बारे में हम बात कर रहे थे कि एडिनॉइड जब इतना बड़ा हो जाए कि वो नाक के पीछे का रास्ता बंद कर ले, तो बच्चा मुंह खोल के सांस लेता है। बच्चे स्वाभाविक तौर पे वो नोज ब्रीदर्स होते हैं, मुंह से सांस नहीं लेते। लेकिन अगर किसी का बच्चा मुंह खोल के सांस ले रहा है, बहुत बड़ा मुंह खोलता है, रात को खराटे लेता है, तो उसका दैट इंडिकेट्स कि बच्चे में एडिनॉइड्स बढ़े हुए हैं, और ऐसे कंडीशन में फिर वो निकालने पड़ते हैं सर्जिकली। जी, दैट इज द ओनली ट्रीटमेंट। जी, एडिनॉइड के बारे में हम बाद में बात करेंगे। कुछ कॉलर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ, यस मैम। हाँ जी, आप अपना नाम बोलिए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं कालकाजी, दिल्ली कालकाजी से बोल रही हूँ। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। मुझे पूछना है, मेरी 3.5 years की लड़की है, उसका नाक खराटा लेती रहती है रात को और नोज में हाथ डालती रहती है। तो डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने बोला थोड़ा सा मांस निकला हुआ है, तो इसमें क्या कुछ कर सकते हैं? आपने जिन डॉक्टर साहब को दिखाया था, उन्होंने कोई एक्सरे करवाया था बच्ची का? नहीं, उन्होंने देखा था तो बोल रहे कुछ थोड़ा सा मांस है साइड में, इसलिए उसको खुजली होता है, इचिंग होता रहता है, तो हाथ डालती रहती है और रात को बहुत ज्यादा खराटा लेती है। बच्ची मुंह कितना ज्यादा खोल के सोती है? जितना आमतौर पे आप मुंह खोलते हैं या उससे ज्यादा खोलती है? हाँ, खोल के सोती है, स्ट्रेट सोती है, वो करवट नहीं लेती एकदम। अगर आप हाथ से मुंह बंद कर दे तो दोबारा खोल लेती है? हाँ, उठ जाती है एकदम से। फिर आप नज़दीक के कान नाक गले वाले डॉक्टर साहब के पास जाइए, वो बच्ची का एक एक्सरे कराएंगे, उसमें अगर कोई मांस बड़ा हुआ उन्होंने बताया या कोई दिक्कत बताई तो उस हिसाब से फिर इलाज होगा इसका। जी सुनीता जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। अभी एक और कॉलर हैं डॉक्टर सुखदीप हमारे साथ, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। 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 हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मेरा नाम सरवण है, मैं सोलन से बोल रहा हूँ जी। जी, आप अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, ऐसा जी मेरे मिसेज ना बड़े जोर के खराटे मारती, सारी रात नहीं सोने नहीं देती बिल्कुल। रात को खराटे मारती है और दिन में ठीक रहती हैं? ना, दिन में सोएगी, दिन में भी खराटे मारेगी जी। मतलब वैसे उनकी जो नींद है वो बराबर आती, रात को उठ के तो नहीं बैठती? नहीं नहीं, बिल्कुल जी, नींद तो बहुत आती है जी। ठीक है, उनको आप नज़दीक के डॉक्टर साहब के पास दिखाइए, वो कारण ढूंढना पड़ेगा कि खराटे क्यों लेती हैं और ये ठीक हो जाएंगी। आपको इससे परेशानी नहीं होएगी, आप इसका इलाज करवाइए। जी परमानंद जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर सुखदीप, ब्रेक से जाने से पहले हम बच्चों के बारे में बात कर रहे थे और आपने कहा था कि बच्चों में एडिनॉइड की जो है समस्या, उसको निकालना ही ज़्यादा अच्छा बेहतर होता है।
जी हाँ, क्योंकि एडिनॉइड सब बच्चों में होता है और सब बच्चों में जैसे ग्रोथ होती है उसी तरह एडिनॉइड भी एज अ पार्ट ऑफ बॉडी ग्रो करता है। 8 साल तक इसकी ग्रोथ होती है, उसके बाद ये धीरे धीरे कम हो जाता है एंड बाय 17 ईयर्स अडल्ट साइज तक, बिल्कुल मिनिमम साइज तक हो जाता है। जी। सब बच्चों में हम नहीं निकालते। जिस बच्चे में प्रॉब्लम हो, इतना है कि वो उसने सारा पैसेज ब्लॉक कर लिया है, नाक से सांस नहीं लेता, बच्चा मुंह से सांस लेता है, क्योंकि मुंह से सांस लेगा तो मुंह खुला रहेगा, जिस वजह से उसके चेहरे की बनावट में फ़र्क आने लग जाता है, बच्चा मुंह से लाल गिराता है, उस केस में फिर सर्जिकली रिमूव करना ही बेहतर ऑप्शन है। जी, लेकिन क्या कुछ ऐसा उपाय है जिस इसे खराटों को अवॉइड किया जाए, खराटे आए ही ना? बिल्कुल जी, आपने ज़्यादातर नोटिस किया होगा खराटे हमेशा मोटे लोगों को आते हैं। तो ओबेसिटी है जो मेन कारण है खराटों का। अगर कोई भी इंसान जो खराटे लेता है अपना वेट लॉस करे, अपना वज़न जो है एक नियमित दर में रखे, तो खराटे कम ही नहीं बिल्कुल बंद भी हो सकते हैं। जी जी, अभी हमारी बातचीत जारी रहेगी। कुछ कॉलर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? रईस नाम मेरा। जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर सुखदीप से। 10 साल के बच्चे हैं, 2 जुड़वानों के, उनके नाक में हड्डी बढ़ी हुई है। डॉक्टर साहब कह देते हैं कि जी अभी 15-16 साल को। जी जी, नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, ये डॉक्टर साहब ने कहा। आप मुझे बताइए बच्चों को दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है वो मुंह से सांस लेता हो। बच्चे मुंह से सांस लेते हैं दिन में या रात में? रात में भी, दिन में भी कभी कभी दिक्कत हो जाती है, वो मुंह टेढ़ा हो जाता है जब वो नाक से सांस लेता हो। देखिए, इसमें 2 बातें हैं। जो नाक की हड्डी टेढ़ी होती है उसकी जो सर्जरी है हम 15 से 17 साल तक अवॉइड करते हैं, क्योंकि जिस तरह चेहरे की बनावट हो रही है, चेहरा बढ़ रहा है, उसी तरह नाक की भी ग्रोथ होती है। और जब हम ऑपरेशन करते हैं, हड्डी को काटते हैं, तो उसके जो ग्रोथ पॉइंट्स हैं, वाइटल पॉइंट्स हैं, वो कटते हैं, तो उस हड्डी की ग्रोथ वहीं रुक जाती है। इसलिए हम हमेशा ये कोशिश हमारी होती है कि 17 साल का मरीज़ हो जाए फिर ही उसका ऑपरेशन किया जाए। लेकिन अगर किसी मरीज़ को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, सांस में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि बच्चे की जान पे बन सकती है, तो उस केस में फिर सर्जरी करनी पड़ती है। तो ये आपको देखना है कि प्रॉब्लम अगर बहुत ज़्यादा है, अगर तो दिक्कत बहुत ज़्यादा है कि बच्चे को सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी है, फिर तो आप सर्जरी करवा लीजिए। अगर आपको लगता है कि बच्चे का थोड़ा बहुत काम चल रहा है, तो 3-4 साल रुक के फिर आप 15 साल के बाद करवा लीजिए। डॉक्टर सुखदीप, एक और कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो मैडम, नमस्ते। नमस्ते जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? हमारा नाम सरबजीत है, हम बठिंडा से बोल रहे हैं। जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैडम, हमें गाते बहुत आते हैं ये। जी सरबजीत जी, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ? हाँ मैडम, 30 साल। 37 ਸਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? मैडम 55। ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਓ ਜੀ। ठीक है मैडम। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਟੇ ਆਂਦੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ दिखाओ। ठीक है मैडम, वैसे बात है हमारे माता और पिता सभी को घराटे आते हैं। नहीं जी, ये फैमिलियल नहीं ਹੁੰਦੀ कि ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਗੇ। ऐसा कुछ नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਰਾਟੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਹ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਖਰਾਟੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਕਾਰਨ ਲੱਭਿਆ ਜਾਏਗਾ और ਇਹਦੀ ट्रीटमेंट हो जाएगी। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, जो भी खराटे लेते हैं तो आपके पास डायग्नोसिस के लिए पेशेंट भी तो आते होंगे, तो आप किस तरह से जांच करती हैं इसका? उनका फिजिकल एग्जामिनेशन, जैसे नेजल एग्जामिनेशन या ओरल एग्जामिनेशन, ये ढूंढने के लिए कि कहाँ पे पैसेज नैरो है, जहाँ से आवाज़ इस तरह से वाइब्रेट करती है कि आवाज़ आती है। फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, फिर उनकी स्लीप स्टडीज़ होते हैं, ये देखने के लिए कि कोई और कारण तो नहीं है, उसको एपनिक एपिसोड्स का कारण ना बने। तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट करके पूरी रात उनके स्लीप पैटर्न स्टडी होते हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट मॉनिटर होते हैं, फिर एक डायग्नोसिस बनाया जाता है स्नोरिंग का, उसके बाद उनके बारे ट्रीटमेंट के बारे में जी जी जी। डॉक्टर, कुछ और कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो हेलो, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अम्बाला से, नाम है गुलशन अरोड़ा। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर सुखदीप से। मैडम, ये खराटे बहुत आते हैं रात को, वो सोते वक्त। आपने उम्र बताई, अपनी उम्र कितनी है आपकी? 41 जी। 41। और आपका वेट कितना है? 78। तो आपका वजन 48 के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। आप अपना सबसे पहले वजन कम करिए। वजन तो बहुत मैडम कम कर रहे हैं, लेकिन कम हो नहीं रहा है।
आप अपनी डाइट कंट्रोल करिए और थोड़ा एक्सरसाइज करिए। आपका वज़न जैसे ही कम हो जाएगा, आपके खराटों की जो पिच है और फ्रीक्वेंसी है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। फिर भी अगर आपको खराटों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़े तो आप डॉक्टर साहब को दिखाइए, पर मेरे हिसाब से अगर आप अपना वज़न कंट्रोल कर लेंगे तो आपको खराटों की समस्या आपकी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। जी भूषण जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर सुखदीप एक और कॉलर है, देखिए उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, पहले आप अपनी टीवी की वॉल्यूम को बंद कर दीजिए, फिर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शुभम है। मेरे पापा का थोड़ा पेट ज्यादा फूला हुआ है, उनके बहुत तेज खराटे आते हैं जी रात को जी, और वो बैठे बैठे भी सो जाते हैं, फिर वो नींद आने में खराटे आते हैं। जी जी। शिवम जी, आपके पापा का पेट निकला हुआ मतलब उनका वज़न बहुत ज़्यादा है। ओके मैम। ठीक है, पहले तो उनका वज़न कम करिए, और ये जो आप बता रहे हैं कि वो दिन में बैठे बैठे सो जाते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम है इसको थोड़ा सीरियसली लीजिए, क्योंकि वो दिन में रात में खराटे ही नहीं लेते, वो ठीक से सो भी नहीं पाते हैं। वो रात को उनकी नींद जो है, हालांकि आपको आभास नहीं हो रहा पर ज़रूर टूटती है, वो फ्यू सेकंड्स के लिए होता है, बहुत कम टाइम के लिए, जिसके कारण आपको या उनको पता नहीं चलता। पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब उनको हार्ट प्रॉब्लम या किसी और तरह की कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, इसलिए आप इनका अभी से इलाज शुरू करवा दीजिए। सबसे पहले इनका वज़न कम कराइए और दूसरा आप डॉक्टर साहब को दिखाइए ताकि इसका जो कारण है वो ढूंढा जा सके। जी शिवम, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, हमने बात की थी कि किस तरह से इसका डायग्नोसिस करती हैं, ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है खराटे? इसका ट्रीटमेंट अगर सिंपल स्नोरिंग है, साथ में मरीज को डे टाइम स्लीपीनेस नहीं है जी, सिर्फ स्नोरिंग है, तो उसका ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज ढूंढा जाए और उसके बाद सर्जिकली उसको ट्रीट किया जाए, दैट पेशेंट कैन बी क्योर्ड ऑफ स्नोरिंग जी। अगर ये पेशेंट ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का है जी, जिसको स्नोरिंग एज अ सिम्टम है पर अंडरलाइंग जो प्रॉब्लम है उसको एपनिक एपिसोड्स आते हैं, मतलब बीच बीच में रात को सांस टूटता है, तो उसमें इसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी है। उसमें एक मशीन आती है सीपैप जिसको हम बोलते हैं, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयर फ्लो प्रेशर, उसमें चेहरे पे एक मास्क लगा देते हैं जो कि एक मशीन से अटैच्ड होता है, तो उसमें एयर फ्लो होती है, हवा इस प्रेशर से जाती है कि रात को जब मरीज़ का ऑब्स्ट्रक्शन के कारण या किसी और वजह से जब सांस टूटता है जी, तो वो प्रेशर के कारण वो रास्ता खुल जाता है जी, और मरीज़ की नींद बिल्कुल टूटती नहीं है जी, और एक तरह से उसकी पूरी की पूरी ट्रीटमेंट हो जाती है जी। इसका ड्रॉबैक थोड़ा ये है कि शायद ये लाइफ लॉन्ग मरीज को लेनी पड़े। जी जी। डॉक्टर, ऐसा ये भी कहा जाता है कि जो स्नोर करते हैं वो स्मोकिंग करते होते हैं, उनकी स्नोरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ स्मोकिंग एंड अल्कोहल, दोनों चीज़ें मैं ऐड करूँगी, प्लस अगर कोई स्लीपिंग पिल्स लेते हैं सेडेटिव्स, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले बताया था कि रात को हमारी मसल्स लैक्स होती हैं, तो जो स्मोक करते हैं या जो शराब पीते हैं वो उनकी मसल्स की जो टोन है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसके कारण रास्ता बिल्कुल नैरो हो जाता है और वो स्नोर करते हैं। दूसरा जो मेजर कारण है, जो लॉन्ग टर्म स्मोकर्स होते हैं, बहुत बीड़ी पीते हैं, हुक्का पीते हैं या किसी भी फॉर्म में स्मोक करते हैं, उनमें जो कैंसर है उसका चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वो वन ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज ऑफ स्नोरिंग होते हैं। जी जी, तो उन्हें सिगरेट और शराब बिल्कुल अवॉइड ही नहीं, उसको बिल्कुल बंद करना है। जी जी। डॉक्टर सुखदीप, आप हमारे स्टूडियो में आए, खराटों की समस्याओं के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये था खराटों से जुड़ी हुई समस्याओं से संबंधित आज का हमारा हेल्पलाइन कार्यक्रम। उम्मीद है कि आपने आज के इस कार्यक्रम को ध्यान से सुना और देखा होगा, और डॉक्टर सुखदीप कौर के द्वारा दिए गए सुझाव को अब आप अपने ध्यान में रखेंगे, तभी आप खराटों से निजात पाएंगे। तो कैसा लगा आज का हमारा हेल्पलाइन कार्यक्रम, हमें ज़रूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ईमेल ID नोट करें, healthline@daylightnews.com। फिलहाल हेल्पलाइन में बस इतना ही। नमस्कार। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी ते कितों भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।